नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन आईक्यू इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो एएफओ के जर्नी में बहुत ज़्यादा अभी हमारा जो रिलेशन है बहुत आगे चलने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं हम लोग। पिछले 4-5 सालों के जो कट ऑफ रहे हैं सेक्शनल प्लस ओवरऑल कट ऑफ, उनके एनालिसिस करने वाले हैं। इस बार क्या सेफ स्कोर आपको बना कर रखना है प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के अनुसार, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि इस टाइम पर ना स्ट्रैटेजी बहुत मायने रखती है, स्ट्रैटेजी स्मार्ट वर्क बहुत मायने रखता है। ये वीडियो बनाने का मकसद एकमात्र है कि इसके बाद मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि अगले 10 दिन में अब क्या अप्रोच रखना है, किन चीज़ों को आपको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। अगर आप पूरी तरह से अभी प्रिपेयर्ड नहीं है तो अगले 10 दिन में किस तरीके से ऐसा कुछ करें कि आपका जो अप्रोच है वो सीधा सटिक जाकर एग्जाम पर लगे। तो ये वीडियो में लाऊंगा। इसके लिए पहले आपको थोड़ा सा इस टाइम का जो स्टेटस है उसकी जानकारी होनी चाहिए। हमारा अलाइड साइंस का ब्रह्मास्त्र बुक ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। अगर आप एएफओ मेंस की तैयारी अभी से कर रहे हैं तो ब्रह्मास्त्र बुक आप ले सकते हैं। इसमें अलाइड साइंस के 16 टॉपिक्स कंप्लीटली कवर किए गए हैं। जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सारे टॉपिक पूरी तरह से कवर किए गए इस तरीके से कि आपको किसी भी दूसरे सोर्स को रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। डिटेल्स और परचेज लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं अलाइड साइंस के। तो बिल्कुल संपूर्ण बुक है, नाम ही है ब्रह्मास्त्र। अब आइए सीधा चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम लोग 2017-18 को देखेंगे। यहाँ पर एक सेकंड में यहाँ पे पॉइंटर चेंज कर लूँ। ये देखिए 2017-2018 का कट ऑफ यहाँ पर आपको दिख रहा है। सबसे पहले वैकेंसी की बात कर ली तो 17-18 में जो वैकेंसी थी वो 875 वैकेंसी थी। कट ऑफ की बात करें तो क्वांट में यानी कि मैथ्स में जो सेक्शनल कट ऑफ गया था वो 8.75, रीजनिंग में 11 गया था, इंग्लिश में 1.75 और ओवरऑल कट ऑफ जो था वो 125 में से 28.63 गया था जनरल कैटेगरी का कट ऑफ। अब आपको पता है कि एएफओ के एग्जाम में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस लगभग बराबर रहते हैं, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। एससी एसटी में भी 3-4 मार्क्स का इधर उधर का डिफरेंस देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो इस चीज़ को अपने हिसाब से आप थोड़ा सा सेट कर लीजिएगा। ये तो 17-18 की बात हो गई। इसके बाद 18-19 की अगर बात करें तो यहाँ पर जो वैकेंसी था वो 853, पहले था 875 फिर हुआ 853। अब कट ऑफ की अगर बात करें तो क्वांट में आप देखेंगे कि 7 गया था कट ऑफ, रीजनिंग में 10, इंग्लिश में 4.75 और टोटल जो है वो 22.25 कट ऑफ गया हुआ था 18-19 में। यहाँ पर पेपर का लेवल जो था वो बहुत ही हाई था। आपको जैसे पिछले साल का पेपर देखने को मिला था वैसे ही आपको 18-19 का भी पेपर देखने को मिला होगा। वैसे बहुत ही कम स्टूडेंट होंगे जो उस टाइम के पेपर को अब तक याद रखे होंगे, लेकिन 18-19 और इसके बाद पिछले साल का पेपर ये दोनों काफी मशहूर था अपने लेवल को लेकर भी। 2019 से 20 वाला जो सेशन था उसमें कट ऑफ गया था क्वांट में 8.5, रीजनिंग में 10.5, इंग्लिश में 5.5 और टोटल जो है वो 36.25 कट ऑफ गया था। वैकेंसी जो है वो 670 वैकेंसी यहाँ पर थी। ठीक है, इसके बाद 2020 और 2021 की अगर बात करें तो यहाँ पर जो कट ऑफ था वो आपका 11 मार्क्स था। क्वांट में, रीजनिंग में 9 था, इंग्लिश में 8.75 और टोटल जो कट ऑफ था वो 40.88 था। वैकेंसी आपकी 506 थी। तो ये जो 2021 का जो यहाँ पर कट ऑफ है वो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा कंपैरिजन करने के लिए। क्यों रहेगा आप अभी देख लेंगे। ये है इस साल का, यानी जो अभी इससे पहले जो एग्जाम हुआ है 21-22 का, उसका कट ऑफ आपके सामने है। वैकेंसी जो है वो 1257, यानी वैकेंसी में काफी बढ़ोतरी हुई थी, लगभग 2 गुना वैकेंसी हो गया था। तो देखिए ऐसा है ना कि वैकेंसी ऐसा नहीं कि इस बार कोई कम आया है, इससे पहले भी 506 वैकेंसी आए थे, उससे पहले भी 670 ही था। अभी भी बढ़ेगा, अगर 100-200 भी बढ़ जाता है तो 600-700 हो जाएगा। तो वैकेंसियां तो यही चल रही थी। पिछले बार थोड़ा सा ज्यादा वैकेंसी दे दिया था तो हमारा एक्सपेक्टेशन बढ़ गया था इस एग्जाम से, है ना। अब एक्सपेक्टेशन बढ़ गया था तो इस बार लग रहा है कि वैकेंसी कम है, पर वैकेंसी लगभग उतनी ही है। तो इसको आप इस वाले वैकेंसी को थोड़ा सा इग्नोर मार दें तो बहुत ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर क्वांट में जो है कट ऑफ गया था 9 मार्क्स, रीजनिंग में कट ऑफ गया था 6.5 मार्क्स, इंग्लिश में कट ऑफ गया था 4.75 और ओवरऑल कट ऑफ जो है वो 21.25 गया था। अब अचानक से कट ऑफ में इतनी गिरावट क्यों हुई थी? इससे पहले 40.88 और इसके बाद सीधा 21.25 क्यों हुआ था? ऐसा होने के पीछे रीजन ये भी था कि अगर आप रीजनिंग का जो आप मार्क्स देखिए, यहाँ 9 चल रहा है, 10.5 चल रहा है, 10 चल रहा है ना।
इसके बाद यहाँ पर देखिए कि रीजनिंग का 6.5 में आके गिर गया था। पिछले बार की रीजनिंग का जो लेवल था वो थोड़ा सा अच्छा लेवल था, मतलब कि रीजनिंग में बहुत सारे बच्चों के मार्क्स बहुत कम बने थे पिछली बार, और इंग्लिश में तो वैसे भी मार्क्स बच्चों के कम ही बनते हैं। वैकेंसी ज़्यादा थी, 1257 वैकेंसी थी। अब देखिए होता क्या है ना, प्रीलिम्स से जो बच्चे पास करके मेंस में जाते हैं उसका एक रेशियो निर्धारित होता है। अगर जैसे 1257 वैकेंसी है, 10 टाइम्स स्टूडेंट को बुलाएंगे तो वो 12,000 बच्चों को क्वालिफाई करवाएंगे प्रीलिम्स का लेवल, है ना। इस बार क्या है, इस बार 516 वैकेंसी अब तक है। पीएनबी का भी है कि पीएनबी भी बढ़ाएगा अपना वैकेंसी, और प्लस अभी बहुत सारे जो बैंक है उन्होंने अपना रिपोर्ट नहीं किया, तो हम ज्यादा नहीं मानेंगे, लेकिन मान लेंगे कि 100-200 वैकेंसी और बढ़ जाए मे बी, ठीक है। फिर भी अभी हम 500-550 ही मान के चल लो, चलो ठीक है 500-550 ही मान लो। तो अगर हम 10 टाइम्स देखें तो इस बार 5000 बच्चों को ही बुलाया जाएगा मेंस में, अगर हम 10 टाइम्स की बात करें तो। यहां पर क्या है, 1257 है तो 12,000 को क्वालिफाई किया गया, इस बार किया जाएगा 5,000 को क्वालिफाई। तो टॉप से 5000 बच्चों को अगर उठाओगे आप, तो कहीं ना कहीं जो लास्ट बच्चे का मार्क्स यानी कि जो कट ऑफ मार्क्स है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब टॉप से आपको 12,000 बच्चों की लिस्ट लेनी हो और टॉप से 5000 बच्चों की लिस्ट लेनी हो, तो 7,000 का डिफरेंस हुआ ना। तो ऐसे में प्रीलिम्स का मार्क्स बढ़ेगा, ये तो तय है। ये जो पिछली बार 21.25 था, इतना तो बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि इस बार जो है सीट काफी कम है। लेकिन अब इस बार क्या अभी से हम लोग सेफ स्कोर एज्यूम कर सकते हैं, उसको देख लेते हैं। अब यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर मैंने क्या किया है, सारे ही जो साल हैं 17-18 से लेकर और अब तक का सब कुछ यहां पर एक साथ इस स्लाइड में डाल दिया है। अब हमारे पास है 2022-23 का सिनेरियो, जहां पर इस टाइम पर हमारे पास 516 वैकेंसी है। 100-200 वैकेंसी और मान लेते हैं कि इसमें ऐड हो जाएगा, ज्यादा होगा तो हमारे लिए अच्छा है, और नहीं होगा तो इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। पर 100-150 वैकेंसी तो आप मान लो, देखो वैकेंसी तो हर साल बढ़ता है, कुछ ना कुछ तो बढ़ता ही बढ़ता है, लास्ट लास्ट तक बढ़ता है। तो ये आप होपफुल रहना है, बिल्कुल भी इसके लिए आपको डिमोटिवेटेड नहीं फील करना है। अब देखिए क्वांट में जो है 50 मार्क्स का होता है। हमारा जो एक टारगेट रहेगा, ये इस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, किस बेसिस पे, एक तो प्रीवियस ईयर के जो हमारे पैटर्न रहे हैं उसके बेसिस पे, जो इस बार वैकेंसी है उसके बेसिस पे, और जो आप लोगों के मैं मार्क्स और आप लोगों का स्टेटस वगैरह देखता हूँ, आपके जो टेस्ट वगैरह का मैं पैटर्न देखता हूँ, उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ कि क्वांट में जो है कम से कम आप 11 से 13 तो स्कोर करके ही, मतलब सेक्शनल आपको क्वांट में 12-13 मार्क्स तो बिल्कुल टारगेट बना लेना है कि इससे ऊपर होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खिसकना नहीं है, 12-13 से ऊपर रहना है बस, ठीक है। रीजनिंग में 10-12 मार्क्स से ऊपर रहना है, ठीक है, इससे ऊपर जाना है, इससे कम नहीं होना है। और इंग्लिश में जो है वो 9 से 11 तक का टारगेट रखिए, इससे कम नहीं होना है, इससे ज़्यादा जाना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में हर साल 4-4 मार्क्स ही कट ऑफ जाता है, ऐसा नहीं है 4-5 जाता है। यहाँ देख लीजिए 8.75 भी गया हुआ है, तो ये तो वैसे डिफिकल्टी लेवल पे भी डिपेंड करता है। अब आप देखो कि 506 वैकेंसी में भी इंग्लिश में कट ऑफ 8.75 गया हुआ है कि नहीं गया हुआ है। तो आदत नहीं बना लेना है कि 5 मार्क्स 6 मार्क्स आ रहा है तो हम सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ ठीक है इतना ही होता ही और इतना ही हमारा आ रहा है तो ठीक है, नहीं। कहीं पे आपका 9 मार्क्स के आसपास भी गया हुआ है ना, तो आपका जो टारगेट है वो इससे ऊपर रखना है, 9 to 11 से ऊपर होना चाहिए, इससे कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये तो सेक्शनल का टारगेट है कि इतने इतने होने चाहिए। बाकी ओवरऑल जो है, आप एक अच्छे लेवल का अगर आप एग्जाम दे रहे हो, इजी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जहां पे इजी दे देते हैं, उस इजी लेवल की बात नहीं कर रहा हूं। जो एग्जैक्ट एग्जाम लेवल के जो भी टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं, उसमें अगर आप 40 से 43 या 38 से 43 के बीच में अप्लाई कर रहे हो तो ठीक है, इसके ऊपर रहने की कोशिश करिए, इससे नीचे बढ़ने की कोशिश मत करिए। ये एक बॉर्डर लाइन है, इसके ऊपर जाना है, इससे नीचे बिल्कुल भी नहीं खिसकना है। कोशिश करना है कि 40 से नीचे हम जाए ही ना, 40 के ऊपर ही रहें, क्योंकि 40.88 भी कट ऑफ गया हुआ है 506 वैकेंसी के साथ। अभी सिनेरियो देख लीजिए, यहां से बस 10 वैकेंसी ही ज्यादा है आपके पास इस टाइम पे। आगे की बात अभी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, इस टाइम पे अभी सिर्फ 10 वैकेंसी ज्यादा है। तो यहां पर जब 40.88 गया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना कम से कम इतना टारगेट तो लेकर चलना है कि इससे ऊपर मुझे रखना है मार्क्स, इससे कम नहीं रखना है एक अच्छे डिसेंट लेवल के पेपर में फिलहाल के लिए। अब ये हो गए आपके कट ऑफ की बात, इतना बस ध्यान में रख लीजिए, ये सिनेरियो अपने माइंड में रखिए कि इतना इतना आपको करना है। टेस्ट जहां से भी मिलता है आप आराम आराम से लगाते जाइए। दूसरी बात,
कि पेपर में अभी भी 10 दिन है, 10 दिन में क्या किया जा सकता है, इसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। उस वीडियो को देख लीजिएगा एक बार कि आप अगले 10 दिन में किस चीज़ पर फोकस करके इतने मार्क्स जो हैं वो आराम से गेन कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट अपडेट के साथ अगले वीडियो में।